हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको सारे के सारे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी, क्वेश्चन आंसर्स और एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसका जो पेपर का पैटर्न है वो सारा का सारा डिटेल्स में मिल जाए। इस साल कोरोना के चक्कर में बहुत बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो मेरी तरफ से मैंने एक ये सहयोग करने का प्रयास किया है ताकि आप लोग घर बैठे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपका मोमेंट्स बुक जो है उसका सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी टोटो के कारनामे। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले इसमें शॉर्ट में 1 मिनट में आपको इसका थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि किस बारे में ये चैप्टर है। ये एक बेबी बंदर है जिसको एक पालतू जानवर के रूप में एक व्यक्ति अपने घर पे लेके आ जाते हैं, और फिर वो क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं और आखिर में उनको वापस वहीं छोड़ आते हैं उस बंदर को जहाँ से वो लेके आते हैं। तो दादाजी जो थे उन्होंने जो अपना एक प्राइवेट ज़ू सा घर में बना रखा था, उसके अंदर वो उस पालतू बंदर को जब लेके आए तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो किस तरह की मस्तियाँ उनके घर में आने के बाद में करता था और उसको वापस क्यों जाना पड़ा, ये सब अगर आपको देखना है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन आंसर्स हम अब इसके कर लेते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू। और उस बंदर का नाम टोटो रखा जाता है दादाजी ने। तो टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है? आंसर है टोटो वॉज ओन्ड बाय ए Tonga driver who used to keep him tied to a feeding through. Grandfather felt that the monkey was out of place there, so he decided to add the little monkey to his private zoo and he bought Toto from the Tonga driver for 5 रुपीज़। तो किस तरह से 5 रुपये में जो दादाजी उसको लेके आते हैं वो देखते हैं। दादाजी जो जब टोटो को देखते हैं तो बंदर का एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा जो एक तांगा चालक के पास होता है और उसने उसे चारा पात्र से उसको बांध रखा होता है। बंदर इतना अद्भुत लगता है दादाजी को कि वो ये सोचते हैं कि मैं इसको अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर का एक अंग बनाने के लिए इसको ले चलता हूँ, और उसका वो निश्चय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद में वो उसको खरीद लेते हैं टोंगा ड्राइवर से और लेके आ जाते हैं अपने घर। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन विच वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? कि टोटो एक सुंदर बंदर था, और किस अर्थ में टोटो सुंदर था? टोटो हैड ब्राइट आइज विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows. His pearly white teeth were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Hands looked dried up. His fingers were quick and wicked. His tail added to his good looks and also served as a third hand. He could use his tail to hang from branch and to scoop up any delicacy that might be out of reach of his hand। कि टोटो जो है उसकी आंखें बड़ी चमकीली और झिलमिल करती हुई शरारती आंखें थी उसकी, और उसके दांत जो थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे, और उसकी जो खूबसूरत सी स्माइल थी वो कभी कभी थोड़ा सा डरा देने वाली भी लगती थी, और जैसे एंग्लो इंडियंस की होती है लेडीज़ की, उस तरह की उसकी महिलाओं की, एंग्लो इंडियन महिलाओं जैसी खूबसूरत थी उसकी स्माइल थी, थोड़ी डरा भी देती थी, और श्वेत दांत थे उसके। हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप। उसके हाथ जो हैं वो थोड़े से सूखे सूखे से लगते थे, और उसकी जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी बदसूरत थी, विकेट लगती थी देखने में, और जो उसकी पूंछ थी जो केवल उसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करती थी, और बल्कि उसको वो तीसरे हाथ के रूप में काम भी लेता था, और उससे वो पेड़ की टहनियों पे जो ब्रांचेस होती हैं उस पर लटक जाया करता था, इधर से उधर मस्ती किया करता था और दूर पहुंच जाता था दूसरों की रीच से। तो इस तरह से बड़े ही मस्ती करने वाला था टोटो जो बंदर था वो। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? कि जो दादाजी थे
और वो टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर लेके गए, और टिकट कलेक्टर जब टोटो को देखता है तो वो उसको कुत्ता कहने पर जोर क्यों देता है। ग्रैंडफादर टेक्स टोटो टू सहारनपुर बिकॉज ही वुड नॉट अलाउ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून द नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, और उनको नहीं सहारनपुर जाना था दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए, और देहरादून से जब वो सहारनपुर जा रहे थे तो वो टोटो को घर पे नहीं छोड़ के जा सकते थे, क्योंकि वो क्या करता था कि जो चिड़ियाघर के जो दूसरे जानवर थे उनको सोने नहीं देता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो उसको अपने साथ ही लेके जाएंगे। ही टुक हिम इन अ बैग बाय ट्रेन, और वो उसको एक बस्ते में थैले में डाल के लेके गए ट्रेन में। द ट्रेन कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिक्स्ड फेयर फॉर monkey. The monkey could not be charged as human being, so he decided to categorize it as a dog and charge accordingly. जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को जोर डाला एक कुत्ता मानने में, क्योंकि जैसे ही उसने अचानक सिर बाहर निकाला तो उसके बाद में उसको समझ में नहीं आया कि वो कुत्ते का क्या चार्ज ले, क्योंकि इंसान के बराबर तो वो उसका किराया ले नहीं सकता था। तो उसने उसको एक जो बंदर था उसको कुत्ते की श्रेणी में डाल दिया ताकि वो उसका फेयर ले सके। हाउ डज़ टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज़ टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, कि टोटो किस प्रकार स्नान करता है और उसने यह सब कहाँ से सीखा, और एक बार टोटो ने अपने आप को लगभग ज़िंदा ही उबाल लिया, वो उबाल लेता, ये जो घटना हुई वो क्या थी। टोटो टेक बाथ बाय फर्स्ट चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज हैंड्स, पहले वो पानी का तापमान चेक करता था उसमें हाथ डाल के। देन ही वुड पुट हिज हैंड वन फुट इन द वाटर देन द अदर अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर। फिर वो क्या करता था, पहले एक पाँव रखता था, फिर दूसरा पाँव रखता था, फिर गर्दन तक पानी में चला जाता था। ही वुड टेक अ सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, फिर वो साबुन लेके पूरे शरीर पे, हाथ पाँव पे, पूरे शरीर पे लगाता था। One day, when a large kitchen kettle had been left on the fire boil of tea, Toto decided to remove the lid. He found water was just warm enough for a bath and he got in with his head striking out from the open kettle. एक बार क्या हुआ, जब एक केतली आग के ऊपर, आँच के ऊपर रखी हुई थी पानी गर्म करने के लिए, तो उसने उसका ढक्कन हटा दिया, और ढक्कन हटा के जब उसमें हाथ डाल के देखा तो उसको पानी निवाया लगा, नहाने लायक। तो उसने वो उस केटल के अंदर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद में द वाटर बिगिन टू बॉयल, पानी जब उबलने लगा, ही कंटिन्यूड होपिंग आउट अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम आउट ऑफ द केटल, और वो फुदकने लग गया, उछलने लग गया, क्योंकि नीचे से उसको तापमान से, टेम्परेचर से वो पानी ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था केटल से। तो दादी जी ने आके उसकी मदद करी। दैट्स हाउ ही ऑलमोस्ट बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव, इस तरह से वो उस दिन अपने आप को ज़िंदा ही जला लेता। वाई डज़ द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो वह किस्म का पालतू जानवर नहीं था जिसको कि हम अधिक देर तक रख सकते थे। टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी, ही वुड टीयर थिंग्स इन टू पीसेस, टोटो बहुत ही शरारती बंदर था, वो चीज़ों को फाड़ देता था। वेन वन ऑफ द ऑथर्स आंट्स कुड कम नियर हिम ही वुड ट्राई एंड टीयर अ होल इन हर ड्रेस, जब लेखक की एक बार आंटी आई तो वो उनकी कपड़ों में छेद करने लग गया। वन डे टोटो वॉज फाउंड स्टफिंग हिमसेल्फ विथ पुलाव, एक दिन वो पुलाव उठाकर ले गया और अपने आप को पूरा ठूसने लग गया, चावल खाने लग गया। वेन ऑथर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जब लेखक की जो दादी जी हैं वो जब चिल्लाई तो उसने वो प्लेट उठा के उनके ऊपर फेंक दी। ही देन पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और उसके बाद में वो जो पुलाव का भरा हुआ बर्तन था उसको उठा के वो खिड़की से बाहर चला गया। इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when it broke into 100 pieces, और उसके बाद में जब दादी जी माँ उसको देख के चिल्लाई तो वो पेड़ के ऊपर जब चढ़ा हुआ था तो वहाँ से ही उसने पहले वो चावल खा लिया, और फिर वो जो चावल की जो प्लेट थी उसको इतनी ज़ोर से फेंका कि उसके कोई लगभग 100 टुकड़े हो गए। ऑथर्स फैमिली वॉज नॉट
अ वेल टू डू वन। ऑथर की जो परिवार था लेखक का वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था। दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और क्योंकि इस तरह से रोज़ घर में किसी किसी चीज़ का, कपड़ों का, क्लोथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर्स, इन सब चीज़ों का नुकसान हो रहा था, पर्दों का, खिड़कियों का, दरवाज़ों का, डिशेस का, कपड़ों का, सब चीज़ें वो तोड़ फोड़ देता था, तो वो ये वहन नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई द ऑथर सेज टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इसलिए लेखक कहते हैं कि अक्सर जो होने वाली हानियाँ हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम उसको ज़्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रख सकते थे। डू यू हैव अ पेट? इज़ योर पेट मिस्चीवियस? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपके घर पे कोई पालतू जानवर है? और अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो क्या वो शरारती है? इसके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। येस, आई हैव अ डॉग, पेट डॉग नेम मोती। मेरे पास एक कुत्ता है जिसका नाम मोती है। माई फादर हैड बॉट हिम फ्रॉम माई मैटरनल अंकल्स हाउस व्हेन ही वॉज स्मॉल। मेरे पिताजी उसको मेरे मामा के घर से लेके आए थे जब वो बहुत छोटा था। मोती इज़ लाइक अ मेम्बर ऑफ माई फैमिली। वो मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। आई हैव स्पेशल अटैचमेंट टू हिम। मेरा उसके बहुत ज़्यादा लगाव है। ही इज़ वेरी एक्टिव एंड विजिलेंट। वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क और फुर्तीला है। ही इज़ एन एपिडोम ऑफ लॉयल्टी। वो वफादारी का एकदम एपिडोम का मतलब होता है वफादारी की चरम सीमा तक कोई व्यक्ति चला जाता है तो वैसा है। ही कीप्स सिटिंग बिसाइड द मेन गुम्बद जैसा। ही कीप्स सिटिंग बिसाइड द मेन गेट एट नाइट। वो घर के दरवाजे पे, मेन गेट पे बैठा रहता है रात को। वेन एवर देर इज़ एनी अननोन साउंड इन साइड माई हाउस ही स्टार्ट्स बाकिंग। जैसे ही कोई उसको आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी जान की पहचान की नहीं होती तो वो भौंकना शुरू कर देता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली लव मोती वेरी मच। मेरे परिवार के सभी सदस्य लोग मोती से बहुत प्यार करते हैं। मोती प्रूव्स टू बी रियली ए जेम मैनी अ टाइम। ही कीप्स अस सेफ ऑल द टाइम। मोती बहुत ही अच्छा कुत्ता है और वो हम सब लोगों को हमेशा सुरक्षित रखता है। वो शरारती बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव। वो बहुत ही समझदार और सेंटिमेंटल है, सेंसिटिव है। वी फील सिक्योर इन हिज प्रेजेंस। आई प्रे टू गॉड टू कीप हिम हेल्थी। हम उसके, जब वो हमारे साथ होता है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो, या करती हूँ कि वो उसको सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। तो चलिए, ये चैप्टर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका 3rd चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। R.K. लक्ष्मण के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर भी बहुत ही मज़ेदार है। और किस प्रकार से एक व्यक्ति रात को नींद में उठ के जग जाता है, पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भूत था। तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये कहानी देख सकते हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।